चला 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 और आगे चले फैसल के अंदर, इस गेट के अंदर चलना है। अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद। पटवारियों का दादागिरी नहीं चलेगी। पटवारियों का इंकलाब जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। जो रोजी रोटी दान सकी जो वो सरकार निकम्मी है, जो रोजी रोटी दान सकी जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष जिससे हमारा काम लगता है उससे बात करते हैं, और जनता का अधिकार भी होता है। तहसीलदार में से अगर काम लगेगा तो तहसीलदार से बात किया जाएगा, कलेक्टर महोदय से भी अगर काम लगता है तो उनसे भी बात किया जाएगा। आप कौन होती हैं बात फोन रोकने के लिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी मेरी समस्याएं हैं इस मारा क्षेत्र के अंदर, इस पे अमल करिए। और तहसीलदार, पटवारी, कानून को जो भी अधिकारी हैं, जो जिनके लायक उनका सेवा करने का अवसर मिले, वो समय समय से अपना सेवा करें। अगर सेवा नहीं करते हैं तो अभी तो हम लोग का बहुत कम ही लोगों में संख्या में आए हैं। ये मत सोचिए कि यहाँ लाल झंडे के आदमी कोई नहीं है। जिस दिन लाल झंडे का औकात दिखाएंगे उस दिन पता चल जाएगा। आज के बाद कभी ये ना सुनने का मौका मिले कि कोई गरीब अगर आपसे बात करे तो उनका निदान न करे और उनसे बात न करे। धन्यवाद। मैं कागज लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा सीमांकन नहीं किया जा रहा है। कल सुबह हमारे विपक्ष के लोग, जबकि उनका न जमीन में हिस्सा चाहिए न ही उनका कोई रिकॉर्ड है, लेकिन वो आकर के हमारा रास्ता भी रोक दिए और मेरे साथ मारपीट करने का उतारू हो गया था। सारा दिन कुर्सी लगा के बैठे थे हमारे द्वार के बगल में, मैं कहीं नहीं जा पाया। मैं तहसीलदार मैडम से भी बात किया कि ये प्रॉब्लम है मुझे, हम नाड़ा तक नहीं आ पा रहे हैं आपसे शिकायत करने। मैडम ने कहा कि ठीक है, मैं पटवारी से बात करता हूँ, पटवारी को भेजता हूँ, लेकिन क्या आप दिल्ली को विषय ट्रेड डील निरस्त समर्थन मूल्य फसल विक्रय एवं अन्य दाताओं की कर्ज मुक्ति विषय में जो भारत सरकार अमेरिका से जो डील की हुई है, किसानों का एक तरह से डेथ वारंट है। न तो किसान यहाँ का किसानी कर पाएगा, ना कहीं बेच पाएगा, उसको पैकेट में खाना भी मिलेगा, ना यहाँ का दूध बिकेगा, ना कोई भी चीज, सारे छोट से बड़े लेकर के सब होगा। ये मेरे तीनों के नाम ज्ञापन है। भारत अमेरिका ट्रेड डील यह कि श्रीमान जी वर्तमान में देश की सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर हस्ताक्षर कर देश के अन्य दाताओं के मौत का फरमान पर हस्ताक्षर करने जा रही है। विदेश से कर मुक्त आय, सब्सिडी मुक्त उत्पादन, जीएसटी भुगतान युक्त उत्पादन, वह भी देश के किसानों के पास उपलब्ध कृषि क्षेत्र में 100 से 500 गुना बड़े विदेशी किसानों के साथ प्रतियोगिता है। मतलब ये भारत का किसान 100 पाएगा तो विदेश वाले 500 पाएंगे। अंदाज लगाइए आप लोगों का कि क्या हाल होगा। और इसी स्थिति में भारत का अन्नदाता बर्बाद हो जाएगा तथा विदेश से आयोजित अन्न दलहन, तिलहन, सब्जियां, फल, सूखा मेवा एवं दूध उत्पादों की गुणवत्ता में भी बहुत भारी गिरावट आएगी। देश की आम जनता के स्वास्थ्य के साथ बड़ा धोखा होगा। इसी के साथ देश के कृषि क्षेत्र ध्वस्त होने की स्थिति में देश का अर्थव्यवस्था पर बड़ा आघात होगा एवं देश की लगभग 65% जनसंख्या किसानों, मजदूरों एवं अन्य कृषि उत्पादकों से जुड़े सभी लोगों रोजगार छीना जाएगा। इससे देश में भारी बेरोजगारी स्थिति उत्पन्न होगी। अतः देश के अन्नदाता सहित देश का संपूर्ण निम्न एवं मध्यम वर्ग आपसे पुरजोर मांग करते हैं कि इस ट्रेड डील को तत्काल
प्रभाव से निरस्त किया जाए। समर्थन मूल्य पर फसल खरीदे, यह कि श्रीमान जी से एक संपूर्ण कृषि उत्पादन C2+50 फार्मूले के अंतर्गत लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य निर्धारित कर समर्थन मूल्य पर किए जाए एवं संपूर्ण फसलों के लिए इस पर खरीदी की गारंटी का कानून लागू किया जाए। मंडियों में फसलों की नीलामी समर्थन मूल्य के ऊपर से खरीदी जाए। कर्ज मुक्त यह कि श्रीमान जी से देश के अन्नदाता ने दिन रात दौड़कर मेहनत करके रात दिन कृषि को अपने पसीने से सींच करके देश को आत्मनिर्भर के कागार पर लाकर खड़ा किया है, परंतु नीतियों के चलते उसे उसकी मेहनत का वाजिब दाम कभी प्राप्त नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्नदाता कि अब एक तानाशाही नहीं सहा जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा आप सबके बीच में किसानों का आवाज लेकर के इस तहसील का घेराव करने आए हैं। आकर के इसमें भाग लिया जाए और जितना जो भी समस्या है इसमें अवगत कराएं। आपसे बता दें कि पूरी जनता परेशान है और हमारे बीच में इसका जमीन नपी जा रही है और जिस व्यक्ति का जमीन नपवाने के लिए आदेश होने के बाद भी उनका जमीन नहीं नप पा रही है। आपसे बता दें मेरे ही ग्राम धनहरा के एक सरोज कुमार जायसवाल है, वो बहुत ही गरीब है। उसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया है, वो जमीन उनका रजिस्ट्री शुदा है, उनका नक्शा प्लाट सब अलग कर दिया गया है, लेकिन उनका जमीन जो है पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। हाँ जी, अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वाधान में 13 सूत्री मांगों को लेकर के कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन। महोदया, आप ज्ञापन भी ले रही हैं और दर्द तो आपने सरवण जी का सुना ही है, और पूरे इसलिए धनहरा का ज्यादा है कि जहाँ का आदमी लोकल रहता है वहाँ ज्यादा लोग तो रहते ही हैं। और ये रही कि एक प्रजापति श्यामलाल प्रजापति पटवारी जी है, बिना आदेश का खसरा भी नाम काट दिए हैं, दूसरे का चढ़ा दिए हैं। तो एसडीएम साहब से भी हमने मिला है, उनको ज्ञापन भी दिया है, तो आश्वासन दिए, लेकिन आप थोड़ा सा विरोध की जांच करा ले और उसको तत्काल टर्मिनेट कराए। अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा तो इस पर जांच करने नहीं देगा, क्योंकि बिना आदेश का जो खसरा काट सकता है, दूसरे का नाम लिख सकता है, तो कितना बड़ा जघन्य अपराधी होगा। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूँगा। आप उस पर श्यामलाल प्रजापति पर ज्यादा ध्यान दें और उसको तत्काल टर्मिनेट कराएं। और कोई किसी की समस्या है महिलाओं का, जिसकी समस्या के विषय लीजिए आप। एक गिरवधारी 1 साल से जो है इनका नुकसान 1 साल से महोदया, तो धना कहीं का भी नक्शा हो तो जो महाअभियान चल रहा है उसमें सारा आप फाइनल करा सकते हैं। बहुत बड़ा सारा हो जाएगा। वो नहीं, मैं धनहरा भली नहीं कर रहा हूँ, मैं धनहरा भली बात नहीं करता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ की बात कर रहा हूँ। और जगह भी बातें हैं, और जगह भी है। और दे दो जो राजस्व अभियान में 10-5% सुधार हो सकता है। अब यही कहेंगे। जो भी आवेदन है ये काफी पीड़ित है, इनका ज्ञापन में नाम नहीं डालता। आदेश हुआ है जो कि श्रीमती के नाम से, हमारा श्रीमती नाम है तो श्री देवी के नाम से फैसला हुआ है। और 4 महीना से हमारा यहाँ तहसील में सब कुछ चल रहा था। वो मैं क्या कहना है, 40 साल से हमारे भाई ये फैसला हमारा 10 मैं अभी मौजूद हूँ माड़ा तहसील में, जो कि यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा जिला परिषद सिंगरौली से यहाँ पे भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कैसा क्या बात है, किस मुद्दे को लेकर के आज तहसील में ज्ञापन सौंपे हैं। तो आपका नाम? राजकुमार शर्मा, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय किसान सभा से। जैसे यहाँ पे आप लोग आए हैं तो ऐसा किस विषय को लेकर के, किस मुद्दे पे ज्ञापन सौंपा जा रहा है, आप लोगों के द्वारा बताएं। यहाँ पे जो है स्थानीय किसानों की समस्याएं ज़्यादातर राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लगातार किसानों को परेशान किया जा रहा। नक्शा तरमीम, सीमांकन, बटनवारा, ये छोटी छोटी समस्याएं जो है
एक तरफ तो सरकार हमारी जो नियम बनाती है कि समय सीमा के अंदर में सभी किसानों का जो है सीमांकन कर दिया है, नक्शा तरमीम किया जाए, बटनवारा का जो है निःशुल्क किया जाए, लेकिन यहाँ पर आरआई पटवारी तहसीलदार के द्वारा लगातार किसानों को पेशी पर पेशी का डेट दिया जाता है। साल साल भर से लंबित मामले पड़े हुए हैं, लेकिन उनका निराकरण नहीं हुआ। ऐसी समस्याएं तो हमारे ऑफिस तक पहुंची, तो हमारे जिलाध्यक्ष श्रवण विश्वकर्मा के द्वारा ये चर्चा किया गया कि हम लोग माड़ा तहसील पर एक सांकेतिक धरना देते हैं। और आज तो ये माड़ा तहसील पर यहाँ के स्थानीय समस्याओं के लिए सांकेतिक धरना दिया गया है। आने वाले समय में कलेक्ट्रेट पर विशाल धरना दिया जाएगा, और इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती तो ये अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा हम सीएम आवास को भी घेरने का काम करेंगे। जैसे आप लोगों ने हफ्ता और 15 दिन का टाइम मांगे हैं तहसीलदार मैडम से, यदि हफ्ता 15 दिन में इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आप लोगों का आगे का क्या प्रोसीजर है? देखिए, समस्याएं बहुत बड़ी नहीं है। तहसीलदार महोदया को जो ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर साहब के नाम से, उसमें जो है कई समस्याएं उनके संज्ञान में है, जो जानबूझ करके पता नहीं क्यों टालना चाहती है। वो अगर समय रहते समस्याओं का निराकरण हो जाता तो मारपीट की जैसी स्थिति जो अभी जो महिला सरोज जायसवाल आई हुई धनारा से, उनकी छोटी समस्या थी, उन्होंने जमीन क्रय किया है, आरआई पटवारी द्वारा नापी भी कर दिया गया, नक्शा भी कट गया। 293 नंबर पे उनका पुराना मकान बना हुआ था, इस पे अपना मकान गिरा के नया निर्माण कर रही हैं। और जिसने स्थगन लिया वो 294 पे, 293 का स्थगन आदेश तहसीलदार महोदया के द्वारा जारी कर दिया, और 4 महीने से वो महिला डेली तहसील का चक्कर लगा रही है। ऐसे हमारे महान अधिकारी बैठे हुए हैं जिनको समझाने के लिए आज सांकेतिक धरना दिया गया, और आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो यही माड़ा तहसील के गेट पर जो है अनिश्चितकालीन धरना देंगे और गेट बंद करेंगे। क्या यहाँ पे जो अभी तहसीलदार मैडम है उनका नाम मालूम है आपको? जी, प्रतीक्षा सिंह है।